वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि अभी और आज की रीडिंग के लिए आपको एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। पहली बार जुड़े हैं तो ये मेरा सेकंड चैनल है तारा योर गाइड टू लाइट। मेरा फर्स्ट चैनल है तारा 777 टैरो और मेरा फैमिली चैनल है द जर्नी ऑफ लाइफ 1111। दोनों चैनल्स का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प भी, उसे सुनने के बाद ही वीडियो को आगे सुनिएगा। और साथ ही साथ अगर आपको मेरी आवाज कम आती है, ईयरफोन का यूज कीजिएगा। अगर आपको ये लगता है या ये लगे कि मैं बहुत स्पीड से बोल रही हूँ, तेज तेज बोल रही हूँ, बहुत स्लो बोल रही हूँ, तो प्लीज आपके पास में यूट्यूब ने ऑप्शन दिया है ऊपर साइड में सेटिंग्स में आपकी, कि आप जो यूट्यूब के वीडियो है उनकी स्पीड को कंट्रोल कर सके। उसका इस्तेमाल कीजिएगा ताकि आपको वीडियो देखने में आसानी हो। तो आज के दिन के लिए एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि आपकी जितनी भी भावनाएं हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए या उनको दिखाने के लिए या उनको बाहर निकालने के लिए नए-नए तरीके आप अपना सकते हैं, क्रिएटिव हो सकती हैं। आपकी जो भावनाएँ होती हैं, वो आपकी बहुत ही प्योर एनर्जी होती हैं। जैसा आप सूरज की रोशनी देखते हैं, एकदम प्योर होती है, कोई फ़िल्टर नहीं होता है इसमें। तो इसी तरह से आपकी जो फीलिंग्स होती हैं उसको एक्सपेंड करना होता है और उसको एक्सप्रेस करना होता है, यानी कि उसे ज़ाहिर करना होता है और उसको बढ़ाना होता है। तो जो फीलिंग्स को आप बाँध करके रख लेते हैं, जिन भावनाओं को आप कंट्रोल कर लेते हैं ना, तो उसकी वजह से आपके शरीर के अंदर तरह-तरह की बीमारियाँ या ऐसे लक्षण हो जाते हैं, जो कि या तो थकान होती है या फिर आपको परेशानी करती है या किसी तरह का एडिक्शन हो जाती है। ठीक? तो आपसे कहा गया है कि अपनी जो भावनाएँ हैं उनका दोस्त बनिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए। उनका चाहे आप कुछ भी महसूस कर रहे हैं, भी देख, सुन और समझ रहे हैं, वो आपके लिए अनकंफर्टेबल हो सकता है, यानी कि आपको लग सकता है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, मुझे इसे देखने में दिक्कत हो रही है, पर आपसे कहा गया है अपनी हर भावना का सम्मान कीजिए और ये जान लीजिए कि उन सब चीज़ों के पीछे कोई डिवाइन कारण होता है और कई बार मैनिपुलेशन वाले लोगों का कारण होता है। ठीक? तो जब आप अपने आप से कंपैशन दिखाते हैं, अपने आप से प्यार दिखाते हैं, अपने आप पे थोड़ी-सी दया दिखाते हैं, सम्मान दिखाते हैं अपनी फीलिंग्स के लिए, तो जो यूनिवर्सल पावर है, डिवाइन की पावर है, वो आपको सपोर्ट करती है, आपको सहयोग करती है। आपकी फीलिंग्स जो हैं, आपकी भावनाएँ उनको बाहर निकलने की ज़रूरत होती है और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वो अंदर ही अंदर उबलती रहती हैं और जो कुछ भी आप उसमें बनाएँगे वो सब चीज़ों को जला देगी या ख़राब कर देगी, या जैसे बर्तन में सब्ज़ी नीचे लग जाती है वो हाल हो जाएगा। तो आपसे कहा गया है ऐसा नहीं कीजिएगा प्लीज़। आपसे कहा गया है जो भी आपके हार्ट के अंदर है उसको क्रिएटिव तरीके से बाहर निकालिए, कुछ रचनात्मक कीजिए और उन कामों को कीजिए जो कि आपको खुशी देते हैं। ठीक? आपके इमोशंस उसी तरीके से बाहर निकलेंगे, जिन तरीकों से आप उन्हें बाहर निकालना चाहेंगे। अगर आप उन्हें क्रिएटिव वे में इस्तेमाल करते हैं, क्रिएटिव तरीके से आप उनका इस्तेमाल करके उनको बाहर निकालेंगे, तो वो आपको खुशी देकर जाएँगे। और कहीं न कहीं उन सब चीज़ों की जो संभावनाएँ हैं, वो अनंत हैं। यानी कि आप जिन भी कामों को रचनात्मक तरीकों से करना चाहते हैं और उसमें आप खुशी महसूस करना चाहते हैं, उनका तरीका अलग-अलग और बहुत हो सकता है। कुछ लोग फ़ोटोग्राफ़ी ट्राई कर सकते हैं, कुछ लोग जो ज्वेलरी होती है उसको बना सकते हैं। कुछ डीआईवाई आप कर सकते हैं, कुछ सिल सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, कुछ गा सकते हैं, कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट आप सुन सकते हैं, म्यूज़िक बना सकते हैं, कुछ उसको प्ले कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं अलग-अलग तरह के और कुछ ऐसी चीज़ों को भी आप ट्राई कर सकते हैं जो कि मान लीजिए आप नॉर्मल डांस करते हैं, आप कोई स्पेसिफ़िक डांस जो है उसे ट्राई कीजिए। हुँ? फ्लावर्स को अरेंज कीजिए, ड्राइंग कीजिए, कुछ आप सिलाई-बुनाई करते हैं तो वो कीजिए, अगर आपको इंटरेस्ट आता है तो कुछ चीज़ें डेकोरेट कीजिए, पेंटिंग कीजिए। कुछ भी ऐसा जिसमें आर्टिस्टिक चीज़ होती है, कोई एम्ब्रॉयडरी कीजिए या और कुछ भी ऐसा जो कि आपके दिल के करीब है, ठीक? ये तो सारी एक वो चीज़ें हैं जो कि आपकी इमोशंस को बाहर निकलने में मदद करेगी, क्योंकि ये जिन क्रिएटिव चीज़ों के बारे में यहाँ पे बोला गया है ना, वो ये जितनी भी सारी क्रिएटिव चीज़ें हैं या इसी तरह की और चीज़ें हैं जिनको यहाँ मेंशन नहीं किया गया है, इसमें क्रिएटिविटी को आप बढ़ा सकते हैं, उसको इमेजिन कर सकते हैं या आप उसके जो ऑप्शंस हैं उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे आपको ये सारे ऑप्शन सजेस्ट किए गए हैं। हुँ? तो आज के लिए थॉट है आपका कि मैं अपनी जो भावनाएँ हैं उनको रचनात्मक तरीकों से प्रकट करता हूँ या प्रकट करती हूँ और मैं अपने आप को खुश होने की अनुमति देता हूँ या देती हूँ और उस खुशी में मैं प्ले भी करता हूँ या करती हूँ, यानी कि उसमें उस खुशियों के साथ आप आगे बढ़ते हैं और उनको आप इंजॉय कर रहे हैं। ठीक? और जब मैं खुश होकर किसी चीज़ को क्रिएट करता हूँ या करती हूँ तो मैं और भी ज़्यादा रिचार्ज हो जाता हूँ, यानी कि आपकी जो एनर्जी है वो रिजुवनेट होती हैं, उनको दोबारा पनपने का, बढ़ने का अवसर मिलता है, उनको समझने का आपको अवसर मिलता है। तो आपके एंजल्स क्यों चाहते हैं कि आप अपनी जो एनर्जीज़ हैं उनको क्रिएटिव वेज़ में देखें, ठीक है?
थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कलेक्टिव को क्या जानने की जरूरत है? थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है फन शेप्ड नगट्स का, जो कि आपको इंजॉय करने के लिए कहता है। अगेन क्रिएटिव वेज में ये कुकिंग का है, बेकिंग का या कुकिंग का पार्ट है। यहाँ पर भी खाना है वैसे पंपकिन स्पाइस। ये कार्ड आप क्या करने की जरूरत है? कंफर्ट, सिक्योर, कोजी, रेस्ट। तो आपको ऐसी चीजों से बाहर निकलने की जरूरत है जो कि आपको बहुत ही कंफर्ट जोन में रखती हैं, यानी कि आप में से कुछ लोगों को अपने कंफर्ट जोन से बाहर की चीजें ट्राई करने की जरूरत है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कलेक्टिव को क्या रिलीज करने की जरूरत है? थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कलेक्टिव को क्या रिलीज करने की जरूरत है? बॉल पिट्स हैं यहाँ पे रिवर्स में, और बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर कार्ड है आपका स्नेक गेम। स्नेक गेम जो है पहले चलता था, जहां पर आप स्नेक जो है कुछ खाता रहता था और मोबाइल में बड़ा होता रहता था। लोगों को अपनी एनर्जीज को कंट्रोल भी करने की जरूरत है, यानी कि कंफर्ट जोन से भी बाहर निकलिए, और ओवर एक्साइटेड होकर अगर आप किन्हीं कामों को करते हैं तो वो आपको नहीं करने की जरूरत है। यानी कि आप अपनी लाइफ में फन तो लाइए, अपने आप को बैलेंस कीजिए, अपने इमोशंस को बाहर निकालिए। लेकिन जब भी आप किसी ऐसी चीज में ओवर एक्साइटेड होने लगे, बोर होकर कि कुछ भी मैं कर लेता हूँ, कुछ भी मैं कर लेती हूँ, वो चीज आपके लिए ठीक नहीं है। ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। और यहाँ पे कुछ मामलों में, क्योंकि यहाँ पे पंपकिन स्पाइस जो है रिवर्स में है, ठीक, आप किसी ऐसी सिचुएशन में या अपनी किसी ऐसी फीलिंग में अगर बहुत ज्यादा कंफर्ट महसूस करने लगे हैं ना, कि ऐसी ही चीजें हैं या ऐसी ही बातें हैं, ऐसी ही लाइफ है, ऐसा ही तरीका है, या मेरे ऐसे ही इमोशंस हैं, या आपके नहीं है। मैंने आपको वीडियो दिया ही है, अगर आप मेरे वीडियो से जुड़े हुए हैं तो। एनर्जी मैनिपुलेशन की मैं आपको देती रहती हूँ कि आपकी जो भावनाएं आप महसूस कर रहे थे, वो भावनाएं आपकी अपनी नहीं है। एडवोकेट है यहाँ पे एट्रीब्यूट में, एम्ब्रेसिंग नेगेटिव कॉसेस और कमिटिंग टू कॉसेस फॉर पर्सनल गेन। तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव कारणों को बढ़ाना या नेगेटिव कारणों को बढ़ाना, ठीक, और या फिर पर्सनल गेन के लिए ऐसे कारण क्रिएट करना, ठीक। तो आप अपने पर्सनल गेन के लिए भी, कि कई बार ऐसा होता है कि लोग आपके ऊपर एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक, कि आप इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएँ, या आपके ऊपर ऐसे मैजिक कर रहे हैं कि आप इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएँ, जब आप किसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में जिन जिन भावनाओं में आप खुद को सही महसूस नहीं कर पा रहे हैं, उनमें आप इतने कंफर्ट ज़ोन में हो कि आप उसको चेंज ही नहीं करना चाहें, और वो आपके लिए एडिक्शन की तरह हो जाए। कुछ मामलों में लोग ही खुद के साथ खुद करते हैं कि हम इन्हीं चीज़ों में कंफर्टेबल हैं, हम इन्हीं भावनाओं में कंफर्टेबल हैं, या हमें तो बस यही पता है, हम और कुछ ट्राई करना ही नहीं चाहते लाइफ में। तो अगर आप ट्राई करना ही नहीं चाहते, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी लाइफ में क्या हो सकता है? लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होके भी किसी चीज़ को करते हैं, तो वो भी नहीं कीजिएगा। अगर आप ओवर एक्साइटेड होके खा पी रहे हैं, तो वो भी थोड़ा आपको देख के खाने-पीने की ज़रूरत है। ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। डिस्ट्रॉयर का कार्ड है यहाँ पे रिवर्स में। शेडो एट्रीब्यूट में कार्ड कहता है इंटॉक्सिकेशन विद डिस्ट्रक्टिव पावर, डिस्ट्रॉइंग अदर्स ड्रीम और पोटेंशियल। ठीक, ये कार्ड भी रिवर्स में है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये तीनों जो कार्ड है ना, ये आपके सोलर प्लेक्सिस की एनर्जी की बात करते हैं, क्योंकि यही कलर होता है येलो कलर। ये एनर्जी की बात करते हैं, ये ओवर एनर्जेटिक होने की बात कर रहे हैं, जिसको रिलीज करने की जरूरत है। और ये कार्ड बोर होने की बात करता है, क्योंकि गेम हम तभी खेलते हैं जब हम बोर होते हैं। प्लेफुल मोड में हम तभी होते हैं जब हम खाली होते हैं, विल्ले होते हैं, है ना। हम्म, तो देखिए यहाँ पे भी लिखा है इंटॉक्सिकेशन। कुछ मामलों में देखिए, अगर कोई ऐसी एनर्जी आपके अंदर है या आपके अंदर आप महसूस करते हैं, तो वो, जैसे कि आपको एंजल्स ने कहा था कि फिर वो जो अंदर ही अंदर ना इमोशंस, वो भावनाएं, फीलिंग्स जलती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं, और जैसे सब्जी जल जाती है, ऐसे ही वो आपको अंदर से जला देती है। जैसे वो बर्तन काला हो जाता है या जल जाता है, ऐसे ही फिर वो आपके मन, बुद्धि, आत्मा को, शरीर को दूषित कर देती है। डिस्ट्रॉइंग अदर्स ड्रीम और पोटेंशियल। तो कोई यहाँ पे आपकी किसी चीज को क्रिएट करने की एनर्जी को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, क्योंकि हम एनर्जी मैनिपुलेशन की बात करते ही करते हैं, ठीक। और ये इंसान जो कुछ भी करना चाहता है, ये चाहता है कि आप अपने कंफर्ट जोन में रहें, या फिर देखिए
जब कोई आपके ऊपर इस तरह का एनर्जी मैनिपुलेशन करता है, उसके 2 ही मतलब होते हैं। या तो आप बहुत ज़्यादा होपलेस होकर फटाफट काम करते रहें, यानी कि इतना काम करें, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पोज़ीशन नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मैं बिल्कुल मतलब मैं मर गई हूँ, बस मुझे करना ही है, मुझे मुझे इस चीज़ को पाना ही है, मुझे अपने पैसे चाहिए ही चाहिए, खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो। आपको पता ही नहीं है वो मेहनत कहाँ से आ रही है, वो एनर्जी कहाँ से आ रही है, ठीक? या फिर इतने कम्फर्ट ज़ोन में चले जाओ कि ठीक है, हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो नहीं हो गया। इतने कम्फर्ट ज़ोन में चले जाओ कि आप अपनी लाइफ़ को चेंज ही ना करना चाहो, आप लोगों पे, एनर्जीज़ पे, बाहरी वातावरण पे डिपेंडेंट हो कि वो मेरे लिए कर देगा, वो मेरे लिए कर देगी या ईश्वर कर देगा। ईश्वर है ना, ईश्वर कर देगा। ईश्वर क्यों करेगा जब आप कुछ अपने एक्शंस नहीं लेंगे, आप अपने आप को सही नहीं करेंगे, आप अपने आप को शैडो साइड से बाहर नहीं निकालेंगे, आप बिस्तर पे पड़े रहकर ही सोचेंगे खाना बन भर के आ जाएगा प्लेट के अंदर, अपने आप बन जाएगा, अपने आप आ जाएगा, वो तो नहीं होगा ना। ये चाहता है यहाँ, ठीक? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। इसलिए अपने आप पे काम करते रहना ज़रूरी है, अपनी इमोशंस को, फीलिंग्स को देखना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम लोगों के लिए या अपने लिए भी या लोगों के लिए भी हम ऐसी एनर्जीज़ को अपने माइंड, बॉडी और हार्ट के अंदर रखते हैं, अपनी सोल में रखते हैं, तो हमें ही अंदर-अंदर डिस्ट्रॉय करती है, ठीक? तो जो लोग आपके लिए चाहते हैं, वो इन्हीं चीज़ों को फ़ॉलो कर रहे हैं। मेंटर, लाइट एट्रिब्यूट में कार्ड कहता है पासिंग ऑन विज़डम एंड रिफाइनिंग अ स्टूडेंट्स कैरेक्टर, ठीक? तो आपको कहा गया है, क्योंकि ये कार्ड यहाँ पर आपके लिए रिलीज करने वाले कार्ड के क्लैरिफिकेशन में है, आपको ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, ना ही आपको ओवर एक्साइटेड होना है, ना आपको बोर होना है। ये कार्ड रिलीज करने वाली जगह में है, तो आपको ऐसे लोगों पे नहीं डिपेंडेंट होना जो कि ये कहते हैं कि लो हमने तुम्हें तश्तरी में सजाकर ये चीज पेश कर दी। आपके पास में कोई चीज़, कोई बात, कोई क्रिएटिव आइडिया ऐसा हो सकता है, आपकी क्रिएटिविटी ऐसी हो सकती है जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर कोई आपसे ये कहता है, क्योंकि देखिए ये कार्ड आपके लिए रिलीज़ करने की इस जगह पे है कि तुम्हें ये मिल रहा है और इसमें तुम अपना कुछ भी वैल्यू ऐड मत करो, ठीक? तो आपको अपनी वैल्यू ऐड करने की उस चीज़ में ज़रूरत रहेगी, यानी कि आपकी सिर्फ़ आपका मेंटर आपको कुछ सिखा रहा है और आप अपने कम्फर्ट ज़ोन में कुछ सीख रहे हैं, वो चीज़ें नहीं होती हैं। आपको अपने आप को भी अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर करना होता है या उनको सीखना होता है। तो यहाँ पे आपसे कहा गया है कि आप किसी कम्फर्टेबल सिचुएशन में कम्फर्टेबल नहीं होइए, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में है, ठीक? लाइफ़ की लग्ज़रीज़ को एन्जॉय कीजिए या लाइफ़ में जो अच्छी चीज़ें हैं उनको एन्जॉय कीजिए, लेकिन उसके अंदर खोना नहीं है और ये नहीं सोचना है कि ये ऐसा ही है, आपको अपनी वैल्यू भी उसमें ऐड करनी है। चाइल्ड नेचर का कार्ड यहाँ पे रिवर्स में है। तो देखिए मैंने इन कार्ड्स को इस वीडियो को बनाने से पहले बहुत अच्छे से शफ़ल किया था, बहुत अच्छे से मैंने शफ़ल किया था इस कार्ड के डेक को। फिर में ये कार्ड कहता है रिवर्स में टेंडेंसी टू अब्यूज एनिमल्स, पीपल एंड द एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जिसको लोगों को, जानवरों को और किसी सिचुएशन को अब्यूज करने का शौक है, क्योंकि ये इंसान किन्हीं चीज़ों से बोर है या फिर ये इंसान ओवर एक्साइटेड होता है। तो यहाँ पे कोई आपके लिए इस एनर्जी को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब इसको आपको रोकना होगा अपनी फीलिंग्स को देख के, ताकि आपके लाइफ में जब भी कुछ आप क्रिएट करने लगे या आपकी जो सोल की विल पावर है वो कोई मैनिपुलेट ना कर सके। ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। लेट गो, मेक रूम फॉर द न्यू थिंग्स, डोंट गेट स्टक इन एनीथिंग। आपके सामने ही है मैसेज। आपको उन सब चीज़ों को जाने देना है जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती, चाहे वो आपकी इमोशंस हैं, इसलिए अपने इमोशंस को देखिए, अपनी फीलिंग्स को देखिए और ये देखिए कि आप किस तरह से उन चीज़ों को रिलीज़ कर सकते हैं जो कि आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ठीक? स्पाई का कार्ड यहाँ पे कहता है समवन गॉट देयर आई ऑन यू। तो कोई आपके ऊपर रिसर्च कर रहा है, आपको स्टडी कर रहा है, आपको एनालाइज़ कर रहा है। मेंटर का कार्ड है ना यहाँ पे कि मैं तुम्हें ये चीज़ देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें चीज़ देना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें समझ लिया है। लेकिन यहाँ पे किसी को आपको कोई ऐसी चीज़ देनी है जिससे कि आप ओवर एक्साइटेड होकर लें उस चीज़ को और ओवर एक्साइटेड होकर, अति उत्साही होकर आप अपना सर्वनाश खुद ही। Somebody here wants to get you to angry and violent. They want to see this side out of you. Thank you so very much, dear divine. आपके सामने ही है। यानी कि यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो कि चाहता है कि आप गुस्से में हो और आप हिंसा करें। टेंडेंसी टू अब्यूज एनिमल्स, पीपल एंड द एनवायरनमेंट। ऐसी प्रवृत्ति होना जब आप जानवरों को, लोगों को और अपने माहौल को अब्यूज करते हैं, तो कोई आपकी हिंसक प्रवृत्ति को बाहर निकालना चाहता है या निकालना चाहती है, ठीक? बी माइंडफुल दैट यू हैव अ यूनिक एंड स्पेशल पर्पस, डोंट स्ट्रगल, मूव एफर्टलेसली, ठीक? आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं, पर आपको अपने कंफर्ट जोन में भी रहने की जरूरत नहीं, अति उत्साही होने की भी जरूरत नहीं। एक कार्ड और लेंगे बस। थैंक यू सो वेरी मच डियर भाई।
समवन इज इन द मिडल, समवन इज ट्राइंग टू सैबोटाज दिस। तो यहाँ पे कोई आपकी लाइफ में जो भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं या जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, या अपनी फीलिंग्स को आप जो बैलेंस करके रखना चाहते हैं, उसको कोई यहाँ पे बीच में डिस्ट्रॉय करना चाहता है या कोई डिस्ट्रॉय करना चाहती है। आप में से कुछ लोगों के लिए ना कोई इंसान ना ये आपका मजाक उड़ा रहा है कि, यानी कि कोई इंसान आपके बारे में ये बात कह रहा है कि आप हिंसक हैं और छोटी-छोटी बातों पे आप गुस्सा हो जाते हैं। और ये कार्ड क्योंकि कहता है कि आपको जानने की ज़रूरत है। तो आपकी कोई ऐसी फीलिंग्स हो सकती हैं, इमोशंस हो सकते हैं, जिसमें जिसको कोई ना धीरे-धीरे पकाने की कोशिश कर रहा है। और आपके एंजल्स ने आपसे क्या कहा था कि अगर आपके अंदर कोई ऐसी फीलिंग्स होती हैं, आपके अंदर कोई ऐसी एनर्जी होती है और वो आपको अंदर ही अंदर जलाती रहती है। तो यहाँ पे ना कोई आपकी उन चीज़ों को लेकर या तो मज़ाक उड़ा रहा है या मज़ाक बना रहा है या बना रही है, और चाहता है कि या चाहती है कि आप इन सब चीज़ों में स्ट्रगल करें। ठीक? तो आर्कएंजल माइकल से 2 मैसेज लेके इसे फिनिश करते हैं क्योंकि इसका कोई यूज़ नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। डीपर इनसाइट्स आर एट हैंड। आपका आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं कि आपका प्लान पूरी तरह से अच्छा है। थोड़ी-सी डिटेल्स पे काम कर लीजिए आगे बढ़ने से पहले। ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच। इट्स ऑलमोस्ट ओवर। आपके जितने भी करंट चैलेंजेस हैं वो जल्दी ही खत्म हो जाएँगे और आप लाइफ को, फ्यूचर को स्माइल के साथ देखेंगे। 8 नंबर है और 8 के बाद सीधा 16 नंबर है, यानी कि जो भी चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में दुगनी रफ्तार से हो रही हैं, इसलिए कोई यहाँ पर आपको स्लो कर देना चाहता है, बोर कर देना चाहता है, ताकि आप विदाउट एनर्जेटिक हुए आप उन कामों को, यानी कि आपके अंदर एनर्जी ही नहीं होगी तो आप किसी काम को करेंगे नहीं, आप बोर हो जाएँगे। तो आपका डेफ़िनिटली सोलर प्लेक्सस चक्र मैनिपुलेशन है यहाँ पे, जहाँ पे कोई लगातार आपकी विल पावर को, आपकी फ्री विल को खींचने की कोशिश कर रहा है, आपको बाइंड या ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है स्लो करके। तो आपको क्या करना है? रिटर्न टू सेंटर कर देना है। आपके लव्ड वन्स सेफ हैं और आप किसी भी तरह की चिंता में मत रहिए, ना फ़ियर में रहिए, और आर्कएंजल माइकल खुद सँभाल लेंगे। यानी कि अगर आपको लगता है कि आपसे जुड़े हुए लोगों की चिंता कौन करेगा, तो ईश्वर करेगा, उसको करने दीजिए। ठीक है? तो यहाँ पे जो भी पर्सन है एब्यूज़िव है और अपनी पावर का, अपनी एनर्जी का मिसयूज़ करना चाहता है। मेबी यही एनर्जी आप पे प्रोजेक्ट की जा रही है ताकि ये एनर्जी आप में रिफ्लेक्ट हो सके, या फिर इतनी आपके अंदर यही एनर्जी दिखाई दे और इतनी ज़्यादा आपके अंदर दिखाई दे या इतना ज़्यादा आपके ऊपर किया जाए कि आप फट जाएँ। यानी कि फटने से मतलब यही है कि गुस्से में इंसान कहते हैं ना, गुस्से में फट जाता है, तो आप गुस्से में इतना फट जाएँ कि आप हिंसक हो जाएँ और कहें तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, मैं ये करता हूँ, मैं ये करती हूँ। ये जो लोग आपके ऊपर स्पेल वर्क करते हैं ना, ये आपको या तो डिप्रेशन में ले जाना चाहते हैं या एग्रेशन में ले जाना चाहते हैं, या आपको बैलेंस नहीं रहने देना चाहते। क्योंकि अगर आप बैलेंस होंगे तो आप चीज़ें समझ लेंगे। जब आप बिल्कुल डिप्रेसिव होंगे आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आप अपनी एनर्जीज़ में नहीं होंगे। आप एग्रेसिव होंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप अपनी एनर्जीज़ में नहीं होंगे। बैलेंस रहना सीखिए, ठीक है? होप ये मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आए फैमिली, तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। पहले आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके, सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना ज़रूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक, स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इशू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि
इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है। इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। उनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है, और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।